ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। डिजिटल पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब चाहे यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग क्यों ना हो, हर जगह हम एसएमएस ओटीपी पर भरोसा करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ये ओटीपी का खेल हम पर ही भारी पड़ जाता है और हमारे पैसे डुबा देता है। लेकिन अब इस सिस्टम को बदलने के लिए ही आरबीआई एक बड़ा कदम उठाने वाला है, जिससे हमारी डिजिटल पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित रहेगी और उसके नियम पहले से ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। आपको बता दें कि और ये नए नियम 1 अप्रैल साल 2026 से लागू होने की बात चल रही है। अब इसे विस्तार से अगर समझें कि ये नए नियम क्या हैं, तो देखिए, अब तक ओटीपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA में होता था। लेकिन आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बात करें तो सिर्फ एसएमएस ओटीपी पर निर्भर नहीं रह जाएगा। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को कई और विकल्प भी देने होंगे, जैसे कि पासवर्ड या फिर पिन, बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट्स या फिर फेस आईडी, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टोकन। यानी इसका मतलब साफ है कि अब 2FA में कुछ जो आपके पास है, कुछ जो आप जानते हो या फिर कुछ जो आपकी पहचान साबित करे, इन तीनों में से कम 2 तरीकों का इस्तेमाल आपको करना होगा। देखिए, नए नियम ये कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होने वाला फैक्टर यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर एक फैक्टर हैक भी हो जाए तो दूसरा सुरक्षा बनाए रखेगा और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, साथ ही आपकी पर्सनल डिटेल्स भी। वहीं बैंक और कंपनियों को ट्रांजैक्शन को रिस्क लेवल के हिसाब से जांचना होगा, जैसे कि लोकेशन चेक करके, डिवाइस पहचान करके, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फिर यूजर का व्यवहार देखकर। और अगर ऐसे में कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध पाई जाती है तो अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की मांग भी की जा सकेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस नए नियम का असर आम आदमी पर क्या होगा। तो देखिए, आगे चलकर एसएमएस ओटीपी के अलावा आपको ऐप बेस्ड नोटिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर टोकन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा बदलाव महसूस जरूर होगा, जैसे बैंक अपडेट करना, नए फीचर सेट करना, लेकिन लंबे समय में इससे ऑनलाइन फ्रॉड और फेक ट्रांजैक्शन से आपको सुरक्षा मिल पाएगी और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर कोई बैंक इन नियमों का पालन नहीं करता और इससे ग्राहकों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई आपको बैंक करके देगा। देखिए, 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट का अनुभव और सुरक्षित होने वाला है। जो बदलाव आ रहे हैं उनका उद्देश्य ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा देना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में स्कैम और डिजिटल फ्रॉड काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन के कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ स्कैमर्स भी नए नए फ्रॉड लेकर आ रहे हैं और लोगों को उसमें झांसा दे रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई कई ऐसे कदम उठाती है जिससे लोगों के पैसा और उनकी पर्सनल डिटेल्स हर चीज सुरक्षित रह सके। और ये कदम उन्हीं में से एक माना जा रहा है, जो कि ये बेहतर रहेगा कि अभी से हम अपने सभी बैंक ऐप्स को अपडेट रखें और नए वेरिफिकेशन विकल्पों की जानकारी लेते रहें, जिससे जब ये नया नियम आए तो हम पहले से ही अपडेटेड रहें। इससे हमें पेमेंट करना तो आसान होगा ही, इसके साथ साथ सुरक्षित भी बनी रहेगी। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप आरबीआई के इस कदम से खुश हैं? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो भी जरूर मेंशन करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिस्तर को अभी सब्सक्राइब कर लें।